हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपना और राजवीर के केस के बारे में। और सपना की पड़ोसी ने एक वीडियो बनाया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भी कुछ बातें होंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सपना के पड़ोसी के बारे में, जिन्होंने वीडियो बनाया है और सवाल किया है कि 2 साल बाद अभी दिखाई दे रहा है केस करने के लिए या कुछ भी, और 2 साल पहले कहाँ थी जब मतलब कि राजवीर की मौत हुई थी, तब केस क्यों नहीं किया, तब एफआईआर क्यों नहीं करवाई। तो आप बहुत सारे इसमें लोगों का कहना है कि आप जब पड़ोसी हैं तो आपको भी तो अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, खास करके ऐसे दुखद समय में। और जब आपकी बीवी खुद पुलिस में है तो आपने क्यों नहीं बताया सपना को कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो चलो एफआईआर कराते हैं या केस करते हैं या जो भी, कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो सपना के कंडीशन के बारे में क्या आपको मालूम नहीं है कि एक पति की मौत तो छोड़िए, सपना के दूसरे पति की मौत हुई थी, तो वो तो संभलने के हालत में ही नहीं होगी। लेकिन सबकी जो उंगली है, जो दूसरे पार्टी में खड़े हैं, उन लोगों की भी और आपकी भी उंगली जो है, सिर्फ हर बात में सपना पे ही आके अटक जा रही है कि सपना ने ये किया, सपना ने वो किया, सपना ने ऐसे किया। तो आप तो पड़ोसी थे, बहुत ऐसे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी तो दुख के समय ही काम आते हैं। तो आपने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई, सपना को बोला या किसी को बोला। और अब आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मान लीजिए कि अब समझ में आया सपना को कि नहीं, और अब वो अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा पाई है, उस समय अपनी बच्चियों के डर से या अपने परिवार वालों के चलते, जिस भी रीज़न से अगर सपना ने नहीं किया, तो अब अगर उसके अंदर हिम्मत आई है और वो चाहती है कि मेरे पति की मौत कैसे हुई, मैं इस चीज़ को जानूं या सबके सामने आए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो फिर सबको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। उधर से सपना के कोई जयप्रकाश, मतलब सपना के ससुराल तरफ से कोई जयप्रकाश करके मामा जी हैं, उन्होंने भी कहा है, जिनके पास गाड़ी के पार्ट्स हैं, तो उन्होंने भी कहा कि चलो सुलह कर लेते हैं और ये केस वस मत करो। तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग मदद क्या करेंगे या सपना को ये क्या करेंगे। आप लोग तो उसकी टांग को पकड़ के पीछे खींच रहे हैं कि अभी भी सपना डर जाए और केस ना करे, कोई इसमें कार्रवाई ना करे। तो अब जब सपना अपने जिद पे आ गई है और अब उसे समझ में आ गया है कि नहीं, मुझे अपने पति की मौत के बारे में जानना है और कैसे हुआ, क्या हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है। तो अब चाहे आप लोग जो भी कर लो, सपना पीछे नहीं हटेगी। और ख़ास करके अलका दीदी जब उसके साथ खड़ी हैं, तो अलका दीदी का कहना है कि वो 2 साल, आप जो कह रहे हैं उनके पड़ोसी कि अभी अभी नहीं, अलका दीदी का कहना है कि मैं तो 2 साल पहले भी खड़ी थी, लेकिन उस वक्त किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया, राजवीर के परिवार की तरफ से, ना उसके माँ बाप ने, और सपना ने भी उस समय नहीं मेरा साथ दिया। अगर उस समय सपना साथ दी होती तो उसी समय केस इस पे हुआ होता और कार्रवाई शुरू हो गई होती। लेकिन चलो, अब सपना को समझ आया, और सपना जब मेरा साथ दे रही है ना, तो अब मैं किसी को इस केस का पूरी तह तक जाऊंगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये सब बातें हैं। और जो ये अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि सपना ने क्यों नहीं किया, और अभी जब वो 2 साल बाद भी इस
के बारे में जानना चाह रही है और इसके पीछे पड़ना चाह रही है, तब भी तो कोई चैन से नहीं है। और अभी भी लोग उसको धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की या उनके बच्चियों को लेकर। तो बहुत हिम्मत जुटाई है सपना ने कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उसने अपने ब्लॉग में भी बोला है कि मुझे अपनी जान की कोई ये नहीं है, अगर जान जानी होगी तो जाएगी ही, और अगर भगवान ने नहीं लिखी होगी जान जाने के लिए तो नहीं जाएगी, कोई कितना भी कोशिश कर ले। तो अभी भी तो सबको प्रॉब्लम है, हर कोई यही कह रहा है, चाह रहा है कि ये केस खुले ही ना। और समझ में नहीं आता है कि उनके माता पिता भी क्यों ऐसा कर रहे हैं। अलका दीदी का कहना है कि पहले भी मैंने कहा था कि ठीक है आप लोग बूढ़े हो गए हैं, कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ कम से कम आप लोग पेपर पे साइन कर दीजिए, मैं पेपर लिखवा के लाती हूँ, साइन कर दीजिए, और उसके बाद जो भी होगा जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगी और देख लूँगी। लेकिन 2 साल पहले तो सबने इनकार कर दिया था। लेकिन अब अगर सपना खड़ी है तो मैं इस केस को, अब इस केस में कौन कौन है, किसका किसका हाथ है या कौन है जो इसके पीछे है, तो सब कुछ पता चलेगा। और 19 तारीख को केस का डेट भी ये हुआ है। तो ये सब बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं जो जितना गलत दिखाया जा रहा था, कुछ भी कहीं भी हो बस उसको ब्लेम कर दो कि सपना ने किया है, सपना ऐसी है, सपना वैसी है। तो वो सब करके, और जब तक सपना सहती रही, ससुराल में रही, तब तक ठीक था। और जब सपना ने अपनी बच्चियों के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, तो वो सबके लिए और गलत हो गई। तो ये है, तो यही है। ऐसे भी हमारे देश में ये है कि औरत जब तक सहती रहती है तब तक वो ठीक रहती है, और जब वो अगर उसके किसी भी जुर्म के खिलाफ़ अगर आवाज़ उठा देना तो वो झगड़ालू हो जाती है, वो बदमाश हो जाती है, उस पर तरह तरह के लालछन लोग लगाने लगते हैं, वो गलत औरत हो जाती है। सबसे पहले तो लोग उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, ताकि कैरेक्टर पे उंगली उठते ही औरत दब के बैठ जाएगी और फिर से जैसे रह रही है दब के चुपचाप वैसे ही घर में रहने लगेगी, सबका शासन सहने लगेगी। तो सपना को जब ये सब लगा कि नहीं बहुत हो गया, अब मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, तो ठीक उसी तरह उसके साथ भी तरह तरह के उस पर इल्ज़ाम लगाए गए और तरह तरह की बातें कही गई। और बहुत कुछ अलका दीदी ने भी बताया है कि इतनी कम उम्र है लेकिन दिमाग बहुत मास्टर माइंड है अंशु के बारे में। तो बस जितना उन लोगों ने कहा है वही बातें मैं कह रही हूँ। अब जितनी बातें अभी ऊपर आ रही हैं उतनी बातें कहने में ही समझदारी है। हम खुद से किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक सारी बातें क्लियर ना हो जाए। तो अच्छी बात है ना कि अगर कोई गया है, एक 29 साल का नौजवान आदमी गया है, तो क्यों गया, आखिर क्या रीज़न हुआ। और जो एक्सीडेंट का दिखाया जा रहा है कि एक्सीडेंट होने से मौत हो गई, तो 4 लड़के जब गाड़ी पर लेकर और 4 घंटों तक वो इधर उधर घूमते रहें, तो जहाँ पे ये हुआ, जहाँ पे ये दुर्घटना हुआ वहाँ पे आजकल तो नेट का है कि आप जहाँ पे भी हो, अगर आपको वहाँ का हॉस्पिटल वगैरह या किसी भी चीज़ का पता नहीं है, तो आप जिस जगह पे खड़े हो वहाँ से अपने मोबाइल से लोकेशन ये करके और करोगे कि हॉस्पिटल कहाँ है या ये चीज़ कहाँ है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो उसके पास 3 हॉस्पिटल थे, फिर वो उन चारों ने हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गया उनको। और ये टिक्की चाट खाने के तुरंत बाद की घटना है, तो उनको क्यों नहीं ले जाया गया हॉस्पिटल, और क्यों गाड़ी पर 4 लड़के जो थे उनको 4 घंटों तक वहीं पे घुमाते रह गए इधर उधर। इसका क्या मतलब बनता है। और एक्सीडेंट होने के बाद जब उनकी बॉडी को दिखाया गया तो उसमें कहीं भी जिस रूप से बोला गया कि गाड़ी उनके ऊपर से चटकर पार हो गई है, तो वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
और कहीं पे सारा शरीर साफ़ सुथरा एकदम दिख रहा था, सिर्फ उनके माथे में जो थी वहाँ पे खून दिख रहा था। तो सारी बातें खुलकर आएंगी कि उनकी जो मौत है तो एक्सीडेंट से हुई या गोली मारकर हुई या कैसे हुई, तो अब तो सब कुछ सामने ही आ जाएगा। तो ये सब कुछ सामने ना आ जाए, इसी रीज़न से जो भी इसमें मिले हुए हैं वो चाहते हैं कि ये केस वो ओपन ना हो और जैसे है, जैसे दबा हुआ है वैसे ही रह जाए, वरना सबकी पोल इसमें खुलेगी और सभी पकड़े जाएंगे जो भी इसमें शामिल होंगे। और ये जो पड़ोसी ने अभी सपना के वीडियो बनाया है, ये भी इन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा कि टिक्की चाट खाने के बाद मेरी भी उनसे फ़ोन पे बात हुई है। तो आपकी भी फ़ोन रिकॉर्डिंग, जो भी फ़ोन रिकॉर्डिंग होता है वो कभी डिलीट नहीं होता है, उसे जब चाहा जाए, अगर पुलिस चाहेगी तो जब चाहेगी, या पुलिस हुआ या सीआईडी हुआ जो भी हैं, जब वो चाहेंगे उसे खोलकर वो सारी रिकॉर्डिंग चेक की जाएगी कि कहाँ पे क्या बोला गया है, कैसे हुआ है। तो पड़ोसी भाई साहब भी घबराए नहीं, उनका भी जो कुछ होगा सब कुछ सामने आएगा। और जिस डर की वजह से वो भी चाह रहे हैं कि ये सब ना खुले या वो ओपन ना हो केस, तो ऐसा अब तो नहीं होगा, क्योंकि अब सपना ने अपना पूरा मन बना लिया है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं अब राजवीर के मौत का कारण जान के रहूँगी और कैसे हुआ और इसमें कौन कौन शामिल है ये भी जान के रहूँगी। और जब सपना के साथ अलका दीदी जैसी लेडीज़ खड़ी हैं तो सब कुछ होगा और डेफिनेटली होगा, सब कुछ पता चलेगा, सच सबके सामने आएगा। और ये वाईटी पे ही नहीं, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर भी आएगा और सब कुछ पता चलेगा और सबको पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ, और जितने भी पैसों का है ये सब भी पता चलेगा सब कुछ। तो यही है आज के वीडियो में। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो होता है ना कि आप अगर सच के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक वही चीज़ हो रहा है सपना के साथ। जब तक वो चुप थी, शांत थी तो ठीक था, और अभी उसने जब मन बनाया है कि मैं सच का पता लगाऊं और सच के साथ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसको हो रही हैं और आएंगी। ये तरह तरह से जो लोग बातें चारों तरफ से कह रहे हैं कि इससे भी, लोगों का कहना ही सिर्फ इसी रीज़न से है कि इससे भी सपना चुप हो जाए और फिर से ये बोल दे कि मुझे नहीं करनी है ये सब, जो जैसा है वैसा रहेगा। बस इसी रीज़न से सभी उसकी टांगें खींचने में लगे हुए हैं कि अभी भी सपना चुप हो जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा सबके सामने होगा और सच बहुत जल्द सबके सामने आएगा। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बोलूँगी कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कम से कम सपना के ब्लॉग में ब्लॉग जो वो बनाती हैं या वीडियो बनाती हैं, वहाँ पे जाके आप लोग उनका हौसला ज़रूर बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छे इंसान होने की आप अपना ये दिखाइए और उनको फोर्स कीजिए कि वो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं और वो बिल्कुल पीछे ना हटें। और जितने भी व्यूअर्स हैं या जो भी हैं, सब कोई उनके साथ हैं और उनको अच्छे से उनको हिम्मत दीजिए कि वो अपने काम में लगें और पूरे अपने मन से, जहाँ थोड़ी तो मेहनत उनको पड़ेगी ही, क्योंकि जहाँ जहाँ बुलाना, जहाँ पे भी केस की छानबीन होगी या जो भी होगा वहाँ जाना बुलाना, तो इन सब में बहुत परेशानी होती है। खाने से पीने से लेकर हर चीज़ में परेशानी होती है। और ख़ास करके सपना के पास जो छोटे बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, तो लेकिन व्यूअर से मैं यही कहूँगी कि आप लोग उनको जाके ज़रूर से अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। और मेरा
आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ मिलूंगी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।